अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि आप इजी मेथड से, आसान तरीक़ों से अपना कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी कम टाइम में। आपको पता है कि कंपोस्ट तैयार करने में तकरीबन 5.5 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो हम ऐसा मेथड दिखा रहे हैं आपको कि जिसके जिसके बदौलत आप अपना कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार कर लेंगे। मींस जितना टाइम आप पुराने मेथड से ट्राई कर रहे हैं, तो उतने ही टाइम में आप 3 गुना चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीने में आप एक कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये 1.5 से 2 महीने में तैयार होंगे। तो 2-2 महीने कर लें तो 3 महीने, मतलब 3 दफ़ा आप कंपोस्ट उतने ही टाइम में तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमने ऐड किए उनमें 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपको हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये, लेकिन आप यकीन जाने कि वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ कर लेते हैं, काफ़ी फास्ट कर लेते हैं, जिससे आपका कंपोस्ट जो है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से तैयार हो जाता है। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का बकेट। ये हमारे पास 2 हैं। 2 क्यों हैं? बनाना एक में ही है, 2 क्यों चाहिए? 2 का मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुकें। ये देखें, 5 kg के 2 बकेट्स हमें चाहिए होंगे। इसको कर लेते हैं अभी फ़िलहाल साइड पे। हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ये वेस्ट। ये आपको पता है कि हम कंपोस्ट जो है वो वेस्ट से, वेजिटेबल या किचन वेस्ट से हम अपना कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास वेस्ट है वो है हमारा कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको हर दुकान से मिल जाता है। ये क्या है कि वो फूल गोभी होती है, फूल गोभी के साथ जो अटैच चीज़ें होती हैं, जो लीफ वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, ये सिंपल ये वही है। और ये इतनी कीमती चीज़ है आपके पौधों के लिए। इसमें है पोटाशियम, विटामिन B6 एंड विटामिन C। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। इसको बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटें ताकि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आसानी से बहुत जल्दी हो सके। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कोई चीज़ पका रहे हैं, तो जितनी उसकी क्वांटिटी कम होगी उतना ही वो जल्दी पकेगा। फॉर एग्जांपल दूध उबाल रहे हैं आप, तो आपने 5 लीटर दूध उबालना है, तो उसके उबालने में तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप हाफ लीटर दूध उबालेंगे तो हाफ से भी काफ़ी कम टाइम आपको लगेगा तैयार होने में। इसलिए आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, क्योंकि जितने इनके टुकड़े बड़े होंगे तो उतना ही ये डिले करेंगे कंपोस्ट में कन्वर्ट होने के लिए। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस उतना ही स्लो होगा। ये काट लेता हूँ, फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। ये कट के तैयार हो गए, इसको बकेट में डाल लेते हैं। ये गए बकेट में। अब आते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट की तरफ। सेकंड इंग्रेडिएंट है बनाना पील्स। बनाना पील्स जो है ये भी एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसमें मौजूद है फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, आयरन और मैंगनीज। इसको अच्छे से काट लेंगे। अच्छा, एक बात मेरी याद रखें, ये बनाना पील आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह
ख़राब फार्म में भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक और आइडिया है मेरे पास, आप बनाना पील सूखे फार्म में भी ले सकते हैं। इनको काट करके दिखाते हैं आपको। ये बनाना पील भी तैयार हो गए, इनको अब डब्बे में डालते हैं। ये गए डब्बे में। आपको पता तो है ना कंपोस्ट किस लिए काम आता है। जो भी आप नया पौधा लगाएं तो कोशिश करें कि कोई 40 to 50% आपका गार्डन सॉइल हो और 20 to 30% कंपोस्ट और 10 to 15% रेत और साथ में 5% राख अगर डाल लें तो बेस्ट है। कोकोपीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसको साइड पे करते हैं, तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हमने उठाया है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील में जो है कॉपर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए होता है। वो भी काट के हम इसमें डाल लेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लें। ये छोटे छोटे पीसेस हो गए। आप सोच रहे होंगे कि इनमें तो विटामिन सी भी होता है, लेकिन छिलकों में विटामिन सी नहीं होता, वो सिट्रस में होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब कहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहाँ से आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो आपको बताते चलें कि इसके लिए हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। आप ये कह रहे होंगे कि ये कैसे बंदा है रिसर्च करता है। रिसर्च हर कोई कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो गूगल और ये क्या कहते हैं कि यूट्यूब वगैरह ये सारी बड़ी पड़ी हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल पे जाएं। काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि फ़ेक होती हैं, फ़ेक इन्फॉर्मेशन पे मबनी होती हैं। मैंने एमफिल किया हुआ है, तो आई नो बेटर कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ कैसे नहीं इस्तेमाल करनी। क्योंकि यही चीज़ें तो हमने इन्हीं चीज़ों पे तो हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह पाते हैं कि ये चीज़ जो है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये वाला न्यूट्रिएंट है, इसमें ये वाला मिनरल मौजूद है। ये काट लेते हैं, फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। ये रेडी हो गया, इसको भी डाल लेते हैं अपने इस बकेट में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलू के छिलके, या अगर इस तरह का कोई ख़राब आलू हो आपके पास वो उठाएं। आलू भी एक बेहतरीन जो है फर्टिलाइज़र है। तो आलू जो है इसमें शामिल है पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन बी और मैग्नीशियम। आलू और आलू के छिलके ये काफ़ी बेहतरीन फर्टिलाइज़र हैं। इसके अलावा आप आलू के छिलकों के अलावा या ख़राब आलू के अलावा आप क्या डाल सकते हैं जो इसी की तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जिसकी। तो आप डाल सकते हैं अरवी। अरवी जानते हैं? अरवी के आप छिलके डाल लें। देखें ये मैंने सुखाने के लिए रखे हुए थे, तो ये छिलके जो हैं ये भी आप इसमें ऐड कर लें। इनकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो तकरीबन सिमिलर है जैसे कि आलू की है। ये अरवी ख़राब अरवी थी, इस तरह करके ये भी इसमें, ये आपके बकेट में। चौथा इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अंडे के छिलके। अंडों के छिलकों में क्या होता है? अंडों के छिलकों में आपको पता है अंडे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? छिलकों में सबसे ज़्यादा इसमें होता है कैल्शियम। इसके अलावा इसमें है फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन और साथ साथ कॉपर। इसको आपने डायरेक्ट नहीं डालना, इसको पहले अच्छे से पीस लें छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक बात आपको बताता चलूँ कि आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप वो मंगवाते फिरें और इसमें डालते रहें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं
जितने भी प्लांटेशन की वीडियो होती है, ये कंपोस्ट की वीडियो होती है, फर्टिलाइज़र्स की वीडियो होती है। अब आपने आज तक हमारी वीडियोस में ये नहीं देखा होगा कि हम कोई चीज़ जो है वो हमने ख़रीदी हो, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदी हों और वो हमने जो है अपनी किचन गार्डनिंग में यूज़ की हो। हमारा मकसद ये है कि कम ख़र्च में या मुफ्त में आप चीज़ें बनाएं, और मतलब वेस्ट ही है ना वो, उसको वेस्ट की जगह गोल्ड बनाएं। क्यों आप जो है अपने किचन के वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं? क्यों आप अंडे के छिलकों को बाहर फेंक देते हैं? क्यों आप सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके बाहर फेंक देते हैं? उनको उठाएं, उनसे अपनी ज़मीन ज़रखेज़ बनाएं, और उस ज़रखेज़ ज़मीन से फिर क्या कहते हैं कि लाखों का फ़ायदा उठाएं। लाखों का फ़ायदा मीन्स हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप हेल्थी होंगे तभी तो वेल्थी होंगे। इसको डाल लेते हैं अपने किसी बकेट में। इसके अलावा आपके घर में अगर पौधे हैं तो उससे भी आप क्या कहते हैं कि ये लीव्स निकाल लें और वो भी अपने कंपोस्ट में डाल लें। ज़्यादा ना निकालें, थोड़े से ही हो, लेकिन डिफरेंट जो लीफी प्लांट्स हैं उनसे हमने लीफ कलेक्ट किए हैं। जैसे कि ये इंजीर हो गया, ये इसको हम लोकली ज़ीरावन कहते हैं, और ये जो हैं ये शहतूत के हैं, ठीक, शहतूत के पौधे के पत्ते, तो ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये भी ऐड हो गया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमने प्रोसेस शुरू किया है, थोड़ा सा ही रहता है, लेकिन एंड तक देखें वीडियो ताकि आपको पता चले, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी आपने। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने वो दूसरा बकेट उठाया था उसमें हम अपना कंपोस्ट डालने लगे, बनाने लगे, सॉरी। और अभी तक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी हमने नहीं डाला इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी गार्डन सॉइल इसमें ऐड कर देंगे। ये एक लेयर, छोटी सी लेयर जो है ये गार्डन सॉइल की हमने डाल ली। इसके बाद जो है एक लेयर हम इसमें जो हमारा वेस्ट था वो डाल लिया। ये डालने के बाद ये हमारा पिछले साल का कंपोस्ट था, ये भी थोड़ा सा इसमें, ये पुराना वाला कंपोस्ट ऐड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इससे आपके इसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्या कहते हैं कि माइक्रोब्स होते हैं कि आपके ये कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। फिर से इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल लेते हैं। अगेन अपना वेस्ट का एक लेयर डाल लेते हैं। अच्छा, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो आपको बता रहा था मैं, उसमें सबसे पहला जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है ये दही। दही का जो पानी होता है, मतलब दही ही है लस्सी टाइप की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है माइक्रोब्स की। दही क्यों हम डाल रहे हैं? क्योंकि इसमें होता है कि पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 और काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो है ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड चीज़ होती है, इसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं कि ये आपके क्या कहते हैं कि कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को बूस्ट अप कर देते हैं। पहला इंग्रेडिएंट तो आ गया ये। और अगर आप ये लस्सी डालेंगे, ये ख़राब लस्सी, ताज़ी लस्सी नहीं, ख़राब लस्सी अगर आप डालेंगे तो इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। थोड़ा सा गार्डन सॉइल, एक लेयर और हमने ऐड की अपने वेस्ट की। ये अब फिर से थोड़ी सी लस्सी ऐड करें और
थोड़ी सी मट्टी। मट्टी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में तो माइक्रोब्स अच्छे से पलते बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता हूँ सेकंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरफ। हमारा सेकंड जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है गुड़, ख़राब गुड़। ये देखें, ये गुड़ जो था ये हमारे घर में ही हम लेके आए थे, लेकिन ये ख़राब हो गया था। ये देखें, बाज़ार से भी आपको आधे से भी कम दाम में, कम कीमत में आपको ये गुड़ इजीली मिल जाएगा। ये भी आपके प्रोसेस को, आपके कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को काफ़ी बूस्ट अप करता है। इसमें होता क्या है, ये इसको इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। इसमें होता है पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा सक्रोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ऐड करने के बाद फिर से अपना वेस्ट इसमें डाल लें। ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है जब तक कि ये बाल्टी जो है आपकी फुल ना हो जाए। थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं फिर से, थोड़ा सा कंपोस्ट। ज़्यादा कंपोस्ट इस पे ज़ाया ना करें, थोड़ा सा ही काम आपका आ जाएगा। डाल लिया। फिर से थोड़ी सी लस्सी डालें इसमें, ख़राब लस्सी, और ये जैगरी यानी कि गुड़, ये भी डाल लिया। ठीक है, अब इसमें फिर से थोड़ी सी गार्डन सॉइल और फिर से वेस्ट। सिर्फ ऊपर का लेयर अपने कवर करना है मट्टी से, बाकी जो है इतनी ज़्यादा मट्टी नहीं चाहिए हमें। फिर से थोड़ी सी मट्टी उठाएं, ऐसे कवर नहीं करना, कवर नहीं करना। और ये जितनी जो लस्सी है ये सारी इस पे उंडेल लें। थोड़ा सा कंपोस्ट फिर से डाल लें, थोड़ा सा, और अपना जितना भी हमारा वेस्ट बच गया वो सारा एक ही बार में इसमें डाल लें। जितना भी रह गया वो सारा डाल लें। डाल लिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा कंपोस्ट फिर से स्प्रिंकल, इस पर स्प्रिंकल करना है, डालना नहीं है, स्प्रिंकल करना है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप में आप ये करें कि इसको अच्छे से मट्टी से कवर कर लें, यूं करके। ओ सॉरी, अच्छे से कवर कर लें ताकि जितना भी मॉइस्ट है वो इसके अंदर रिटेन रहे। ज़्यादा नहीं करनी, बस कवर करना है आपने। जितना आप इसको मॉइस्ट रखेंगे उतनी जल्दी आपका फर्टिलाइजर कंपोस्ट जो है वो तैयार होगा। क्योंकि आपको बताता चलूँ, आपको पता भी होगा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो मॉइस्ट एरिया में बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये मिट्टी की लेयर हमने डाल ली है। अब इस पे थोड़ा सा हम पानी स्प्रिंकल कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है ताकि थोड़ी सी अच्छे से गीली हो जाए ऊपर से। ज़्यादा नहीं डालना, हाथ की मदद से। अच्छा, तो दूसरी बाल्टी हमने क्यों कर उठाई थी? दूसरी बाल्टी हमने इसलिए उठाई थी कि कंपोस्ट बनाने के लिए आपको पता है कि इसको आप वक्फे वक्फे से मिक्स करेंगे, तो हाथ लगाने की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दूसरी बाल्टी को इससे कवर कर लें, ठीक, और 10 से 15 दिनों के बाद आप जो है ये बाल्टी उठा के दूसरी साइड पे कर लें। इसी तरह ये प्रोसेस आप रिपीट करें। 10 से 15, 10 से 12 दिन बाद आप इसको दूसरे साइड पे पलट दिया करें। और आपका जो ये कंपोस्ट है, ये आप यकीन जाने इतनी तेज़ी से, इतनी स्पीडी आपका ये कंपोस्ट जो है ये तैयार होगा। आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन ये स्टेप्स आपने फॉलो ज़रूर करने हैं। वेस्ट मटेरियल चाहे आपके पास एक आध कम क्यों ना हो, लेकिन जो है प्रोसेस आपने यही फॉलो करना है। ये गुड़ और ये ख़राब लस्सी जो है
ख़राब दही ख़राब लस्सी, ये आपने मस्त डालना है इसमें। और अगर आपके पास कंपोस्ट है तो ठीक, कंपोस्ट होगा तो ये और भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 45 डेज तक ये तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो 15 से 20 दिन ये मज़ीद ले सकता है, मतलब 2 महीने 5 दिन तक ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गार्डनर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम। हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब तो मस्ट है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।